अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या सऊदी अरब में आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी तनख्वाह की कटौती कर सकते हैं? या क्या ऐसा हो सकता है कि आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपको रूम पर बिठाए रखें और आपको आपकी तनख्वाह ना दें? अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें सऊदी लेबर लॉ के 2 आर्टिकल अहम हैं जो कि आपके इन मामलात को डील करते हैं। एक आर्टिकल 66 है जो हमें ये बताता है कि सऊदी कफ़ील और कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपकी तनख्वाह की कटौती कर सकते हैं या आपको जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन किन सूरतों में कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल 91 है जो कि ये हमें बताता है कि अगर आपका सऊदी या आपकी कफ़ील आपकी तनख्वाह की कटौती बिला वजह करते हैं या आपको तनख्वाह नहीं देते तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 66 को तफसीली तौर पर इसका जायज़ा लेते हैं। आर्टिकल 66 हमें यह बताता है कि अगर कोई वर्कर कोई मुलाजम अपने कफ़ील की बात नहीं मानता या उसके साथ वो काम पे नहीं आता, काम नहीं करता या उसका कोई नुकसान कर देता है तो उस सूरत में सऊदी कफ़ील उसके तनख्वाह की कटौती कर सकता है या उसको जुर्माना कर सकता है। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई वर्कर काम पर नहीं आ रहा, वो छुट्टियां कर रहा है, बिला वजह की छुट्टियां कर रहा है, तो सबसे पहले वो उसकी वजाहत देगा कि वो छुट्टियां क्यों कर रहा है। अगर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है तो फिर उसका सऊदी उसको वार्निंग देगा, एक दफ़ा उसको वार्न करेगा कि अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह की कटौती कर लूँगा या तुम्हें जुर्माना करूँगा। अगर उसके बावजूद वो बंदा बाज नहीं आता, दोबारा फिर से वो काम नहीं करता, काम पर नहीं जाता, रूम पर बैठा रहता है, तो वो कफ़ील उसकी छोटी उसको सज़ा देगा, छोटी सी उसकी कटौती करेगा, उसको जुर्माना करेगा। अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो उसकी तनख्वाह का तीसरा या चौथा हिस्सा उसकी तनख्वाह से कटौती करेगा, प्लेंटी के तौर पर बतौर जुर्माना उसको सज़ा देगा। अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो उसको फारिग कर देगा, उसका खरूज नहाई लगा देगा, वो बंदा वापस अपने मुल्क में चला जाए अगर वो काम करने नहीं आया तो। ये इसका तरीक़ेकार है। फ़र्ज़ करें अब आप काम पर भी जा रहे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, दिल लगा कर काम कर रहे हैं, रोज़ाना जा रहे हैं, या कफ़ील आपका उसके पास काम नहीं है, उसने बिला वजह आपको रूम पर बिठा दिया है, तो उस सूरत में सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 इसको हम ये इस मामलात को डील करता है। फ़र्ज़ करें आप तनख्वाह पर जा रहे हैं, आपसे कोई किसी किस्म की कोई ख़ता नहीं हुई, फिर भी सऊदी कफ़ील ने आपको जुर्माना कर दिया है, फ़जूल का आपने कोई अपने हक़ के बारे में बात की है और वो उसको अपनी अना पर ले गया है और उसने आपको जुर्माना कर दिया है, आपको रूम पर बिठा दिया है, आपको काम नहीं करने दे रहा, या आप काम कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि 1 माह की तनख्वाह नहीं आपको दूंगा, दूसरे माह की हाफ़ सैलरी आपकी कटेगी, आपने ये किया वो किया। तो ये सारे मामला जो हैं इसको आप लेबर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप HRST में केस कर सकते हैं कि मेरा कफ़ील सऊदी मंदूब बिला वजह मेरी तनख्वाह की कटौती कर रहा है। इसको आर्टिकल 91 डील करता है। वो इस तरह नहीं कर सकते कि आपकी पूरी तनख्वाह काट ले, आपकी पूरी तनख्वाह नहीं काटी जा सकती। अगर वो आपसे ज़्यादा तंग है वो आपका खरूज लगा दे, आपको वापस आपके मुल्क में भेज दे या आप किसी और जगह ट्रांसफ़र ले लें, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। अगर वो बिला वजह आपकी तनख्वाह की कटौती कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे या उनके पास काम मौजूद नहीं है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ आप केस कर सकते हैं। ये आपका बुनियादी हक़ है, आपकी तनख्वाह आपका बुनियादी हक़ है। आप सऊदी में काम करने के लिए गए, आप रोज़गार कमाने के लिए गए, आप वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गए। अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे, आपकी तनख्वाह नहीं दे रहे, तो ये सबसे बड़ा वो आपके हक़ के ऊपर डाका डाल रहे हैं। इसको आप कोर्ट में, लेबर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सऊदी के 2 लेबर लॉ थे जो कि आपकी तनख्वाह को लेकर, आपकी कटौती को लेकर, जुर्मानों को लेकर वो डील करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात की समझ लग गई होगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।